मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को एक साथ मिलेगी 2 किस्तें। किन महिलाओं को मिलेगा लाभ और किसको नहीं, जानिए स्कीम से जुड़े बड़े अपडेट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में सभी 24 जिलों को 9,609 करोड़ रुपए यानी 96 अरब 9 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। मैया सम्मान योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। पलामू को मिले 5,595 करोड़, जल्द खाते में जाएगी राशि। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को सरकार एक साथ 2 महीने की राशि का भुगतान करेगी। इसे लेकर पलामू सहित पूरे राज्य भर में राशि आवंटित कर दी गई है। सरकार का आदेश मिलते ही राशि लाभुकों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। झारखंड में महिलाओं को जल्द मिलेंगे 5,000 रुपये। मैया सम्मान योजना। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही महिलाओं को बड़ा तोहफा देने तैयारी में है। राज्य में महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना चलाई जा रही है। इस योजना में हर महीने पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये दिए जाते हैं। इस बार 2 किस्तों में महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे, यानी कि 5,000 रुपये भेजे जाएंगे। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। महिलाओं के लिए हेमंत सरकार ने लिया एक और अहम फैसला। पलामू जिले में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को अप्रैल और मई महीने की राशि एक साथ मिलेगी। राज्य सरकार ने पलामू जिले के लिए 5 अरब 59 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित किए हैं। सरकार के आदेश मिलते ही लाभार्थियों के आधार फीडिंग किए गए बैंक खातों में भेज दी जाएगी। यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आंधी बारिश ने मचाई तबाही। आज झारखंड के इन जिलों में कहर बरपाएगी बिजली। ऑरेंज अलर्ट जारी। रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी और बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है। शहर में जल जमाव से यातायात प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। सरना धर्म कोड नहीं तो जनगणना नहीं, झामुमो ने किया विरोध का ऐलान। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने केंद्र द्वारा सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक को स्वीकृति न देने पर विरोध जताया है। 27 मई को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि विधेयक पिछले 5 वर्षों से लंबित है। जब तक सरना आदिवासी धर्म कोड नहीं तब तक जनगणना नहीं के नारे के साथ आंदोलन किया जाएगा। देवघर के लोगों के लिए खुशखबरी। स्वास्थ्य मंत्री ने नए अस्पताल का किया ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मधुपुर में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। पुराने अस्पताल को तोड़कर नया अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। मंत्री जी ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान करने से हार्ट अटैक की संभावना कम होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। हेमंत सोरेन की पार्टी ने दिया भाजपा को झटका। कार्य समिति सदस्य अंकिता वर्मा ने थामा झामुमो का दामन। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने भाजपा की कार्य समिति सदस्य अंकिता वर्मा के नेतृत्व में कई महिलाएं ने सदस्यता ग्रहण की। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने सभी का स्वागत किया और पार्टी की नीतियों का अवगत कराया। सदस्य ने राज्य के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया और अवसर पर कई प्रमुख सदस्य भी उपस्थित थे। अमृत स्टेशन बन गया शंकरपुर हाल्ट। यहां से एम्स की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली हावड़ा रेलखंड के शंकरपुर हाल्ट स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री 22 मई को इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इस विकास का मुख्य कारण एम्स देवघर है, जिससे डॉक्टरों, मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा होगी। स्टेशन पर कई नई सुविधाएं जोड़ी गई है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सकता है। ICAR कैंपस पहुंची मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। बोले, ज्ञान और विज्ञान के सहारे किसानों को आगे बढ़ने की जरूरत। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ICAR कैंपस का निरीक्षण किया और बायोगैस गैसीफायर इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने ज्ञान और विज्ञान के सहारे कृषि के क्षेत्र में किसानों को कदम बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। संस्थान द्वारा 300 किसानों को कृषि सामग्री का वितरण किया गया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रही है। अब धनबाद में प्राइस से 30 से 50% कम पर उपलब्ध मिलेंगी सभी दवाएं। केंद्र सरकार करने जा रही है बड़ा काम। SNMMCH धनबाद में एम्स देवघर और रिम्स रांची की तरह अमृत फार्मेसी खुलेगी। केंद्र सरकार की इस योजना से मरीजों को ब्रांडेड जेनेरिक दवाई और सर्जिकल सामान बाजार मूल्य से 30 से 50% कम पर उपलब्ध मिलेंगे। फार्मेसी OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर के ऊपर खुलेगी, जिससे सस्ती दवाइयों का विकल्प मिलेगा। हड्डी रोग विभाग के मरीजों को इम्प्लांट की भी कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगे।
अजय नाथ साहदेव के नेतृत्व में झारखंड क्रिकेट का होगा विकास, कांग्रेस नेता धीरज साहू ने जताई खुशी। कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू ने अजय नाथ साहदेव को जेएससीए अध्यक्ष चुने जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अजय नाथ साहदेव के नेतृत्व में झारखंड में क्रिकेट का विकास होगा, रांची में और अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, साथ ही लोहरदगा में क्रिकेट की आधारभूत संरचना सुधरेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि झारखंड क्रिकेट नई ऊंचाइयों को छुएगा। पैन कार्ड मामले में बोकारो विधायक श्वेता सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीजेपी ने की जांच की मांग। बोकारो विधायक श्वेता सिंह पैन कार्ड और वोटर आईडी को लेकर विवादों में है। पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने उन पर चुनाव में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है और राज्यपाल से शिकायत की है। बीजेपी ने भी इस मामले की जांच की मांग की है। श्वेता सिंह के पति संग्राम सिंह के आरोप को निराधार बताया और कहा है कि वे कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसी तरह झारखंड की और देश भर की छोटी बड़ी खबर पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो फिर मिलते हैं कि नए वीडियो में एक नए खबर को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।